राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में साई सिल्क का Q2 का नंबर्स आ रखा है, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में हम इनका कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। इनका फिलहाल आज ही 11:30 बजे का अराउंड मॉर्निंग में ही इन लोग का कॉन कॉल ख़त्म हुआ है, तो हम लोग पूरा अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट ने क्या अपना कुछ गाइडेंस वगैरह अपॉर्ड किया या फिर और कुछ अपना स्टोर वगैरह का कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है या फिर नहीं दिया है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं साई सिल्क का, अगर आप लोग देखोगे ना, ये लोग मोस्टली साउथ इंडिया बेस हैं, यानी कि एक तरीके से आंध्र प्रदेश साइड में या फिर कर्नाटका साइड में या फिर तमिलनाडु साइड में, इस साइड में इन लोग का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप लोग देखोगे ना, इनके मोस्टली कई सारे ब्रांड हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखोगे साई सिल्क मान के चलिए 4-5 एक तरीके से ब्रांड ओन करता है, अलग अलग पर्टिकुलर एक तरीके से अलग अलग उनका मान के चलिए सेगमेंट है। तो आप लोग अगर देखोगे इनका एक करके कला मंदिर एक इनका ये ब्रांड है, जहाँ पे 1000 रुपये से स्टार्ट होता है और 1 लाख रुपये तक का रेंज रहता है, जो भी ये लोग साड़ीज वगैरह सेलिंग करते हैं। और आप लोग देखोगे मंदिर करके एक ब्रांड है, जहाँ पे इनका एक तरीके से स्टार्टिंग एक तरीके से मान के चलिए 6000 से होता है और एक तरीके से जाता है 3.5 लाख रुपये तक। और भी आप लोग देखोगे एक है इनका वारा महालक्ष्मी, यहाँ पे इन लोग का स्टार्टिंग एक तरीके से 4000 से होता है और जाता है 2.5 लाख तक। और आप लोग देखोगे एक तरीके से KLM एथनिक फैशन वैल्यू, एक यहाँ पे इनका एक तरीके से मान के चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग इन लोग का 200 से होता है और 75,000 तक जाता है। और भी आप लोग देखोगे वाली साइड में, तो यहाँ पे इन लोग का स्टार्टिंग 250 से होता है और 35,000 तक जाता है। अभी अगर हम लोग बात करें, इनका टोटल स्टोर मान के चलिए 76 है, और एक तरीके से आप लोग देखोगे इसको कंपेयर करोगे ना दिसंबर 2024 से, तो वहाँ पे इन लोग का टोटल स्टोर 66 था, लेकिन फिलहाल के लिए इनका आप लोग अगर स्टोर देखोगे तो फिर 76 के अराउंड है, यानी कि इन्होंने अपना स्टोर 74 के अराउंड है। तो इन्होंने एक तरीके से हम लोग मान के चल सकते हैं कि इन्होंने 8 नए दुकानें ओपन किया है। और आप लोग देखोगे ना, ये जितने भी शॉप्स वगैरह ओपन करते हैं एक तरीके से सारे कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड होते हैं। आप लोग अगर देखोगे इस कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग FY26 में मान के चलिए 15% से लेकर 20% से टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दिखाएंगे। और आप लोग अगर देखोगे ना, इनका टोटल मान के चलिए फिलहाल के लिए Q1 में जो ग्रोथ था, Q1 FY26 में 42% के अराउंड था। और आप लोग अगर देखोगे इस कंपनी का जो तरीके से पैट वगैरह है, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला था और इनका पैट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से ऊपर भी गया था। और भी आप लोग अगर चेक करोगे इस बार का नंबर Q2 FY26 में, तो फिर वहाँ पे इन्होंने 30% 30% का अराउंड ग्रोथ दिखाया था और इनका एक तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार भी इनको बहुत अच्छे तरीके से मिला था। तो आप लोग नो डाउट कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा। ये कंपनी मतलब एक तरीके से जो अभी फिलहाल के लिए लास्ट 2 क्वार्टर से अपना ग्रोथ दिखा रही है, वे काफ़ी अच्छा है। और अगर हम लोग बात करें पैट ग्रोथ का फिलहाल के लिए Q2 FY26 में, तो इनका 68% का है। लेकिन आप लोग अगर अभी फिलहाल का जो इनका कॉन कॉल खत्म हुआ है, वहाँ पे कॉन कॉल में मैनेजमेंट एक तरीके से उतना बुलिश नहीं मुझे दिखी। बुलिश इन द सेंस कि मान के चलिए जो उनका गाइडेंस है 15 से 20% का, वे लोग बस उसी पे मतलब एक तरीके से टिके हुए हैं। कंपनी बता रही है हम लोग एक तरीके से 18 से 20% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। पहले कंपनी 15 से 20% बोलती थी, लेकिन अब कंपनी बोलती है कि हम लोग 18 से 20% कर लेंगे। और कंपनी मान के चलिए H2 FY26 में टोटल मान के चलिए 9 से 10 दुकानें नया और ओपन करेगा। अगर हम लोग बात करना, ये जो 9 से 10 नया दुकानें हैं वे कौन से इनके जो 5 सेगमेंट है, कहाँ पे ये लोग ज़्यादा ओपन करेंगे, तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे जो वरा महालक्ष्मी है, यहाँ पे लोग 5 से 6 दुकानें नया ओपन करेंगे एक तरीके से Q3 में और Q4 में। और एक तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर अगर दिखा दूँ वाली साइड में, तो फिर यहाँ पे भी कंपनी मान के चलिए 4 से 5 नए दुकानें यहाँ पे भी ओपन करेंगी। यानी टोटल एक तरीके से ओवरऑल H2 FY26 में कंपनी बता रही थी कि ये लोग 9 से 10 दुकानें और ओपन करेंगे। यानी फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें, इनका स्टोर काउंट 74 है, और यानी कि एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026
तब तक इन लोग का टोटल मान के चलिए 84 या फिर 83 दुकानें हो जाएगा ओवरऑल इन लोग का। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से इस कंपनी का SSG ग्रोथ जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है वे फिलहाल के लिए Q2 में 17.5% के अराउंड था। कंपनी एक तरीके से बता रही थी कि एक तरीके से उन्होंने Q2 में बहुत हाई डिमांड भी देखा था। और आप लोग देखोगे अभी फिलहाल के लिए कंपनी एक तरीके से बता रही है कि ये लोग H2 में यानी कि Q3 में Q4 में ओवरऑल 8 से 10% की ग्रोथ एक तरीके से देख रहे हैं। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी घुमा फिरा के बस यही कहना चाह रही है कि भाई हम लोग ओवरऑल FY26 में 18 से 20% ही ग्रो करेंगे अपने टॉप लाइन में, और उनका बॉटम लाइन भी उसी के अकॉर्डिंग ही ग्रो होगा। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से अगर कंपनी ऑलरेडी मान के चलिए लास्ट 2 क्वार्टर में यानी कि H1 FY26 में जब कोई कंपनी एक तरीके से पहले क्वार्टर में 42% का अराउंड ग्रोथ और सेकेंड क्वार्टर में 30% का अराउंड ग्रोथ, तो फिर जाहिर सी बात है इन्वेस्टर ये सोच के जाता है मतलब देखता है कॉन कॉल में कि भाई आप अपने गाइडेंस को और अच्छे तरीके से ऊपर करोगे, कम से कम नहीं आप मतलब एक तरीके से 30 से 35% दोगे गाइडेंस, कम से कम आप लोग 25% तो देते, लेकिन नहीं, कंपनी वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए अपने आप को पीछे किया और कंपनी बोल रही है कि हम लोग 18 से 20% ही फिलहाल के लिए अपने गाइडेंस पे स्टिक है। अब वही हमें ट्रैक करना होगा कि क्या ये Q3 में ये जो ग्रोथ वगैरह था 30% 42% का लास्ट एक तरीके से इनके 2 क्वार्टर में, क्या ये ग्रोथ वगैरह आगे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अब तो कंपनी का देखोगे ना, कंपनी बता रही है कि Q3 में इनका लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हाई बेस था, वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक तरीके से वेडिंग वगैरह भी थे, एक तरीके से मान के चलिए वहाँ पे शादी वगैरह भी ज़्यादा थे, और साथ में एक तरीके से मान के चलिए वहाँ पे एक तरीके से उनका दशहरा वगैरह भी ज़्यादा था, यानी फेस्टिवल सीजन ज़्यादा था। लेकिन इस बार इनका Q2 में सारा हो गया है, तो जाहिर सी बात है Q3 में थोड़ा लो डिमांड देखने को इनको मिलेगा, और ये जो लो डिमांड देखने को इनको मिल रहा है इसका मेन कारण यही है जो फेस्टिवल सीजन इस बार के ईयर में थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और पिछले साल में वे Q3 में मोस्टली आए थे, तो फिर इसीलिए इनका Q3 लास्ट ईयर में बहुत हाई बेस था। अब हमें यही देखना होगा कि इनका Q3 में क्या ओवरऑल टॉप लाइन बन के आता है, लेकिन कंपनी खुद बता रही थी कि आप उतना मतलब उम्मीद मत रखिएगा Q3 में, क्योंकि एक तरीके से इनका मान के चलिए ओवरऑल उतना एक तरीके से मतलब जो अभी ग्रोथ हुआ है उतना आई थिंक ये लोग नहीं कर पाएंगे, कंपनी खुद बता रही है। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा तभी हम लोग जान पाएंगे। तो फिर आप लोग देखोगे तो कंपनी नो डाउट एक तरीके से अच्छी है। आप लोग देखोगे ये सारी की सारी जितना भी सेलिंग करते हैं सब कुछ ये लोग एक तरीके से मान के चलिए साड़ीज वगैरह हो गया वही सब सेलिंग करते हैं, और कंपनी बता रही थी अभी ज़्यादा फोकस भी उन लोग का इसी साइड में रहेगा। और आप लोग देखोगे ना साड़ीज वगैरह का फिलहाल के लिए अनऑर्गेनाइज मार्केट ज़्यादा है और फिलहाल के लिए ऑर्गेनाइज मार्केट बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट उल्टा हो रहा है, यानी शिफ्ट हो रहा है। जो पहले एक तरीके से वैल्यू फैशन में हुआ था एक तरीके से, और अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू है, वहाँ पे भी आप लोग देखोगे ना तो फिर अनऑर्गेनाइज से अब ऑर्गेनाइज साइड में ज़्यादा जा रहा है। तो फिर अब इस एकदम सेम चीज़ साड़ीज वगैरह में भी हो रहा है, लोग अब ज़्यादा अनऑर्गेनाइज से जो मतलब छोटे मोटे दुकान वगैरह होते हैं वहाँ से हट के अब ज़्यादातर जा रहे हैं ऑर्गेनाइज साइड में। आप लोग देखोगे इसीलिए इन लोग का आप लोग देखोगे ना इनका एक तरीके से 1000 रुपये का भी साड़ी है, 6000 का भी है, 5000 का भी है, फिर उसके बाद इनका 2.5 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, 3.5 लाख का भी है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारे इंडिया का मान के चलिए इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खर्चा भी उसी हिसाब से ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो नो डाउट कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वही है ये लोग अपने गाइडेंस वगैरह को उतना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और कंपनी बता रही थी कि इनका एक तरीके से मार्जिन वगैरह मान के चलिए आने वाले टाइम में FY27 में 17.5% के अराउंड मार्जिन इन लोग को दिख रहा है होते हुए, और इन लोग का पैट मार्जिन एक तरीके से 8.5% से लेकर 9% के अराउंड FY27 में हो सकता है। और कंपनी एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि 180 करोड़ से लेकर 200 करोड़ का पैट कर लेगी FY27 में। लेकिन वही है एक तरीके से अभी आप लोग देखोगे ना ओवरऑल टॉप लाइन एक तरीके से फिलहाल के लिए FY26 में तो वे बस आता है मान के चलिए मोटा मोटी 1750 करोड़ के अराउंड जो कंपनी ने गाइडेंस दे रखा है, इससे ज़्यादा ही रहेगा जो कंपनी ने बता रखा है। लेकिन वही है अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या मतलब एक तरीके से सही में Q3 और आने वाले क्वार्टर्स में यानी Q4 में क्या ये जो ग्रोथ था मोमेंटम क्या ये अब एक तरीके से नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। आप लोग देखोगे ना इस कंपनी का जब से IPO आ रखा है तब से एक तरीके से मैनेजमेंट कभी भी मान के चलिए एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखी ही नहीं है, मतलब हमेशा कभी ना कभी आके अपने गाइडेंस को ऊपर एक तरीके से
उतना खुल के अच्छे तरीके से उस अच्छे रेट पे अपने पीयर ग्रुप में मान के चलिए उतना अच्छा गाइडेंस कंपनी कभी नहीं देती है। अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या कुछ चीज़ें चेंज होती हैं या फिर नहीं चेंज होती हैं। और आप लोग देखोगे ये कंपनी टारगेट वगैरह भी कर रही है कि आने वाले फ्यूचर में ये लोग 100+ ओवरऑल दुकानें करना चाहती हैं टोटल साउथ इंडिया में। तो अभी फिलहाल के लिए इनका 74 ही है और इनका FY26 एंड होते होते 84 के अराउंड हो जाएगा टोटल स्टोर। अब वही अब हमें देखना पड़ेगा कि फर्दर क्या कंपनी कुछ अच्छे रेट से ग्रो करती है या फिर नहीं करती है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो फिर ये कंपनी आई थिंक मान के चलिए मोटा मोटी 20% तो प्लस ही ग्रो कर लेगी, क्योंकि इनका ऑलरेडी 2 क्वार्टर में 42% ग्रोथ और 30% ग्रोथ हो चुका है। अब वही हमें देखना होगा इनका Q3 में क्या ग्रोथ आता है और Q4 में क्या ग्रोथ आता है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो फिर अगर ये यहाँ पे डील अच्छा बनता तब बनता जब आज का जो उनका कॉन कॉल खत्म हुआ है वहाँ पे अपने गाइडेंस को कम से कम अच्छे रेट से ऊपर करते हैं ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी जब आप लोग पहले 2 क्वार्टर में अच्छे रेट से ग्रो कर चुके हो तो फिर जाहिर सी बात है हर एक इन्वेस्टर यही सोचता है कि भाई आप लोग अपने गाइडेंस को अच्छे तरीके से ऊपर करोगे और उसको बीट भी करोगे। लेकिन वही है, कंपनी फिलहाल के लिए उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखी अपने गाइडेंस को ऊपर करते हुए, बस 18 से 20% ही बोल के मतलब रख दिया वहीं तक का गाइडेंस। अब हमें वही देखना होगा, हमें ट्रैक करना होगा। आई थिंक इनका FY27 में भी और अच्छा कुछ होना चाहिए ग्रोथ वगैरह में, क्योंकि स्टोर वगैरह अब ये लोग भी अच्छे तरीके से एड ऑन कर रहे हैं। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा तभी हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो अब हम लोग चलिए एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं, बाटा का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, बाटा का मेनली मतलब इन लोग का कुछ भी ग्रोथ नहीं है। आप लोग 10-12 क्वार्टर से जाके खुद देख सकते हैं इनका जो नंबर्स वगैरह आ रहा है, मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में या फिर ग्रोथ होता है या फिर माइनस में डी ग्रोथ होता है इनका टॉप लाइन और इनका बॉटम लाइन भी। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, मैं आप लोग को दिखा दूँ एक सेकंड के लिए, आप लोग खुद देखोगे मतलब इनका 4% से इस बार Q2 FY26 में डी ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से Q2 FY25 से। और आप लोग अगर देखोगे इनका प्रॉफिट वगैरह, मतलब प्रॉफिट क्या बुरी तरीके से नीचे आया है। आप लोग अगर देखोगे बाटा वगैरह का, ये एक तरीके से मान के चलिए जो प्रीमियम शूज वगैरह होता है ये लोग ज़्यादा उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि उसकी ज़्यादा उसकी ये लोग सेलिंग करते हैं। इनका शोरूम्स वगैरह भी है और अदर मान के चलिए जो भी फुटवेयर के शॉप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी अपना सामान वगैरह ये लोग सप्लाई करते हैं। और ये लोग मान के चलिए ई-कॉमर्स वगैरह पे भी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह पे ये लोग लिस्टेड हैं, वहाँ से भी ये लोग अपना सेलिंग वगैरह करते हैं। तो आप लोग देखोगे ग्रोथ फिलहाल के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत ना के बराबर है लास्ट 1.5 सालों से। आप लोग देखोगे ना, सारी यहाँ पे डिस्काउंटिंग वगैरह बहुत हाई चल रही है। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियों ने अपना एक तरीके से इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा कर लिया था और उस एक तरीके से जब किसी के पास ज़्यादा सामान हो जाता है और जब डिमांड नहीं आता है तो जाहिर सी बात है उस जो भी उनका एक तरीके से इन्वेंट्री हाई हो गया रहता है उसको जल्दी से जल्दी ये लोग सेल करते हैं, उसको ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके उसको हटाया जाए। तो फिर आप लोग देखोगे सारी कंपनियां तब यही ट्राई करती हैं, भाई जितना भी पैसा मिले बेच के हटाओ माल। क्योंकि मान लो आप लोग उसको रखे हो कहीं भी अपने वेयर हाउस पे, वहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह भी है तो फिर वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी है, तो फिर जाहिर सी बात है। और आप लोग देखोगे ना हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ मॉडल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक कंपनी ट्राई करती है कि अगर उनका इन्वेंट्री वगैरह ज़्यादा हाई हो गया है तो फिर वे ट्राई करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी उसको सेल ऑफ करके हटाएं, भले कितना भी हमें डिस्काउंट देना पड़े। तो आप लोग देखोगे यही हाल हो रहा है सारे फुटवेयर में, चाहे कैंपस हो गया, चाहे आपका बाटा हो गया, चाहे आपका रिलैक्सो हो गया। आप लोग जाके एक बार उनका भी दिखेगा नंबर्स वगैरह। तो कुछ भी मतलब ग्रोथ का जी भी नहीं है फिलहाल के लिए इन सारे कंपनियों में। आप लोग देखोगे लास्ट 10-12 क्वार्टर में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है बाटा के टॉप लाइन में और ना ही बॉटम लाइन में। तो चलिए बाटा का भी बात हो गया। आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बाटा कंपनी खराब है, मैं इनका जो नंबर आ रहा है नंबर के बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ कि कुछ उतना खास नहीं है। जाहिर सी बात है अगर आपका मतलब लास्ट 3 सालों से अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए कौन सा वैल्यू क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं वैल्यू की एक तरीके से वैल्यू क्रिएटिव वगैरह होगा। तो फिर आप लोग देखोगे ना इनका एक तरीके से मान के चलिए अब वही अब हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ वगैरह आता है या फिर नहीं आता है। तो और भी एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया था साई सिल्क का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, इनका भी इन्वेंट्री वगैरह एक तरीके से फिलहाल के लिए हाई होता जा रहा है और कंपनी बता रही है कि ये लोग अपने इन्वेंट्री को कई बार एक तरीके से 3 से 4 सालों के लिए रखते हैं। और अगर जो मान लो कोई सामान एक तरीके से साड़ी वगैरह है, अगर वे सेलिंग वगैरह नहीं हो रहा है तो फिर उसको ये लोग रखे रहते हैं, उस पर ज़्यादा ये लोग डिस्काउंट वगैरह नहीं देते हैं। क्योंकि बता रहे थे जो भी साड़ीज़ वगैरह होते हैं, साड़ी में ज़्यादा फैशन नहीं चेंज होता है इनके मुताबिक, जो कंपनी बता रही थी अपने कॉन कॉल में। तो फिर ये लोग 3 से
4 सालों के लिए उस एक तरीके से जो उनका साइड्स वगैरह होते हैं उसको रखे रहते हैं और आने वाले टाइम में भी सेल हो जाते हैं। इस कंपनी का कहना ये है। तो चलिए, दोनों कंपनी का बात हो गया। आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट कंपनी दोनों अच्छी हैं, लेकिन वही है, एक का गाइडेंस उतना कुछ खास नहीं हो पा रहा है और साथ में और एक का बाटा का कुछ उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से इन्वेस्टर के लिए उतना वैल्यू क्रिएट नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।